आपने कई बार पति पत्नी और वो के किस्से खूब सुने होंगे, लेकिन भोपाल का एक किस्सा आपको दंग कर देगा। जी हां, जरा खबर आप ध्यान से सुनिए। अब तक आपने पति पत्नी और वो के किस्से खूब देखे, खूब सुने होंगे, लेकिन राजधानी भोपाल में फिल्म जुदाई की तर्ज पर पति का 1.5 करोड़ में सौदा करने का मामला सामने आया है। अंतर सिर्फ इतना है कि फिल्म में श्रीदेवी अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए पति का सौदा करती हैं और भोपाल में हुई घटना में पत्नी ने पति की बेवफाई का सौदा कर पति को उसकी प्रेमिका के हवाले कर दिया। राजधानी भोपाल, जो अब झील की नगरी नहीं इश्क के शहर के नाम से भी जाना जाएगा, वो इसलिए क्योंकि यहाँ एक महिला ने शादीशुदा व्यक्ति का प्यार पाने के लिए 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। जी हाँ, बात फिल्मी जरूर लग रही होगी, मगर ये सच है। प्रेमिका ने अपने प्रेमी की पत्नी को डुप्लेक्स के साथ 27 लाख रुपए नगद देकर प्रेमी के साथ रहने का हक पा लिया। इस राशि से बेवफा पति का सौदा करने के लिए पत्नी भी तैयार हो गई। तो जो गर्लफ्रेंड है, जो महिला मित्र है, उसी ने उन्हें प्रस्ताव दिया कि मैं आपको संपत्ति दे सकती हूँ, पति आपका नहीं लौटा सकती। और स्वयं से द्वारा अर्जित की हुई भी काफ़ी संपत्ति है, तो उसने कुछ बहुत सारी संपत्ति, लगभग 1 से 1.25 करोड़ की संपत्ति पत्नी को देकर और सौदा कर लिया। काउंसलर सरिता राजानी ने बताया कि 16 साल की एक लड़की ने उनके पास शिकायत की थी कि मम्मी पापा अक्सर झगड़ा करते हैं। सरिता ने लड़की की बात सुनने के बाद तीनों को पहले काउंसलिंग के लिए तैयार किया, तब जाकर कहीं बात बनी। अपने प्रेमी की पत्नी के भरण पोषण और बेटियों के भविष्य की चिंता करते हुए मैंने जीवन भर की कमाई दे दी। मैंने उनकी पत्नी के सामने मकान और नगद देने का प्रस्ताव दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। करीब 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति अपने प्रेमी की पत्नी के नाम कर दी। इधर पत्नी ने कहा कि पति से 18 साल का रिश्ता टूट गया। पति जब साथ रहने के लिए किसी भी सूरत में तैयार नहीं है तो उसके साथ रहने का क्या मतलब है। बेटियों के भविष्य के लिए पैसा जरूरी है, इसलिए पति की प्रेमिका की बात मान ली। तो जब संपत्ति दे सकते हैं, तो जब 18 साल की शादी के बाद इस तरह से रिश्ते टूटते हैं, विश्वास टूटता है, तो उस महिला को यही लगा कि रिश्तों का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास संपत्ति होगी तो मैं अपनी बेटियों का भविष्य उज्जवल कर सकूंगी, उन्हें पढ़ा लिखा के अपने पैरों पे खड़ा कर सकूंगी। इस वजह से ये निर्णय हुआ। इश्क की कई कहानियां आपने रियल लाइफ में देखी होंगी, मगर ये रियल लव स्टोरी बेहद अलग और दिलचस्प है। राकेश चतुर्वेदी, IBC 24, भोपाल। चलिए, पति ने सही, पैसा तो मिला। जरा बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर समाज के अंदर ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है और क्या वाकई प्यार से बढ़कर पैसा हो गया है। इस पर हम बातचीत करेंगे। चलिए, सरिता राजानी जी काउंसलर है, उनकी जनक पलटा मैकगिलीन सामाजिक कार्यकर्ता है, उनसे मैं बातचीत करता हूं। सरिता जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जिस तरह से आपने बाइट में भी बताया क्या मसला है, ज़रा एक बार आपसे मैं विस्तार से जानना चाहूँगा कि आखिर शादी के बाद क्यों प्रेमिका बनी, या शादी से पहले ही थी, या क्या कारण था, कैसे ये परिवार टूटा, लेकिन टूटने के बावजूद भी किसी के हिस्से में कुछ तो आया। देखिए, शादी के बाद 18 साल तक, जैसा पत्नी ने बताया हमें, कि बहुत सुखद परिवार था, बहुत अच्छे से जीवन यापन चल रहा था। कोई एहसास नहीं हुआ कि पति का कहीं अन्य संबंध या कहीं किसी के साथ अफेयर चल रहा है। अब अचानक से जब पति ने उनसे कहा कि मेरा संबंध किसी अन्य महिला से है, वो महिला मित्र को तुम अपने परिवार में अपना लो, तो ये सब बातें पत्नी के द्वारा कही गई। लेकिन हमारे सामने जब तीनों पक्षकार उपस्थित हुए, तब उसमें जो महिला मित्र है उसने हमें बताया कि उनके पति का जो देहांत है वो लगभग 12 वर्ष पूर्व हुआ है, और 12 वर्ष के बाद मतलब लगभग 6 से 7 साल हो चुके इन पुरुष के संपर्क में उन्हें आए, क्योंकि वो बहुत अकेला और बहुत तन्हा महसूस करती थी। साथ में काम करने वाले हैं तो इनके साथ लंच करना या कभी उन्हें चाय ऑफर कर दी, तो इस तरह से कुछ समय साथ बिताते रहे और उसकी फिर दोस्ती प्यार में बदली। तो लगभग 6-7 सालों से लेकर इनका ये रिश्ता इस तरह से चल रहा था
जिसका एहसास परिवार को, पत्नी और बच्चों को कभी नहीं हुआ। जी, लेकिन जब प्रेमिका ने अपने प्रेमी की पत्नी को डुप्लेक्स और ये सब कुछ बेचने के लिए वो तैयार हो गई, तो मैं एक बात ये जानना चाहूँगा कि क्या प्रेमिका भी वाकई शादीशुदा है या वो भी अपना घर छोड़कर आई है या वो सिंगल ही थी? देखिए, प्रेमिका का जो महिला मित्र है, उनके पति का देहांत हो चुका है। उनका एक बेटा है जो कहीं दूसरे शहर में पढ़ाई कर रहा है, तो यहाँ पर वो अकेली हैं। ऑफिस से घर अकेली रहती हैं। काम करने के बाद जितना समय है उन्हें अकेलापन, तन्हापन लगता होगा, तो उन्होंने इनसे मित्रता की, मित्रता मोहब्बत में बदली। तो कहने के आशय यह है कि वो विधवा महिला है, उनका एक बेटा है, वो बाहर पढ़ रहा है। वो चलिए, इस पूरे मसले पर वाकई सरिता जी सौदा तो हो गया, लेकिन इसमें प्रेम नहीं बचा। जहाँ जिसे प्रेम मिला वो वहाँ चला गया। हम बात कर रहे हैं कैसे इश्क की, जिसने एक ने घर छोड़ा तो दूसरे ने संपत्ति छोड़ दी। क्या कारण रहा, कैसे हुआ, ये हमने आपको बताया, लेकिन इसके पीछे और क्या कारण हो सकते हैं, आखिर क्यों इस तरह के मसले आते हैं, उसी पर हम बातचीत करें। जनक पलटा जी, मैक गिलिगन सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। जनक जी, स्वागत है आपका। और साथ ही साथ काउंसलर सरिता राजानी जी है, वो भी हमारे साथ जुड़ गई। सरिता जी ने अपनी पूरी बात रखी, समझ में आया। जनक पलटा जी, आपने ये पूरा मसला सुना होगा। क्या कारण रहता है ऐसी चीज़ों का समाज के अंदर, ऐसी चीज़ें, जबकि शादी को 17-18 साल हो गए, उसके बाद इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है? क्या वाकई प्रेम नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, या होती है लेकिन फिर एक बार और हो सकती है? मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर जीवन में पूरे विश्व का जो और फिर भारत का जो संस्था है, पहली संस्था समाज की, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, समाज की पहली संस्था, उसकी नींव परिवार, विवाह और परिवार और पति पत्नी और फिर बच्चे। तो अगर वो नींव हिल गई तो फिर परिवार तो ना रहा जी, और अगर परिवार ना रहा तो समाज ना रहेगा। तो क्योंकि ये केस जो सामने आया है वो केवल न्यूज़पेपर से पता चला है, मामला कोर्ट में है, अभी आगे उसका क्या होने वाला है मैं जब तक पूरी इस विषय के बारे में नहीं जानती हूँ, लेकिन इस परिस्थिति के ऊपर जो सामने उभर के आई है उसमें अगर मतलब इसको प्रेम बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। ये तो अपने जीवन में मतलब जिसको कहते हैं, ऐसा लगता है बहुत स्वार्थ से भरे हुए रिश्ते हैं सारे। ये रिश्ते ही नहीं है, ये तो स्वार्थ का एक खेल जैसा दिखता है। लेकिन जनक पलटा जी, क्या ये नहीं हो सकता कि सामने वाला ने, देखिए यहाँ पति ने अपनी पत्नी को छोड़ा है, हो सकता है उनके बीच प्रेम खत्म हो गया हो, लेकिन जो दूसरी महिला है प्रेमिका, वो तो जरूर प्रेम करती है, उसने पैसे भी दिए, फ्लैट भी दे दिया। आज के ज़माने में प्रेम पाने के लिए लोग जान तक दे देते हैं, लेकिन यहाँ पैसा भी दिया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या सामने वाले का प्रेम आपके प्रेम पर भारी पड़ गया? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि ये प्रेम है या ये जरूरत है। आजकल जिसको जो जरूरत है लोग खरीद भी लेते हैं ना। आप दुनिया में अगर मंत्री खरीद सकते हैं, अगर आप एमएलए खरीद सकते हैं, अगर आप खरीद बेच किस चीज की नहीं हो रही इस भारत में, तो आप प्रेम भी खरीद सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि इस महिला ने प्रेम खरीदा, लेकिन प्रेम का भी सौदा ही है ना ये। नहीं, लेकिन कई बार हम देखते हैं जनक पलटा जी कि शादी के 8-10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद भी विवाह विच्छेद हो जाता है, संबंध टूट जाते हैं। लेकिन ये पहला केस है जिसमें मैं ये देख रहा हूं कि सामने वाला अपनी संपत्ति तक देने के लिए तैयार है। वो प्रेम, क्या वो संपत्ति देने के बाद भी वो उसका हो जाएगा, इस बात की गारंटी कितनी है? देखिए, ये गारंटी वाला शब्द तो अब खत्म हो चुका है दुनिया में जी। इस संसार में एक ही चीज की गारंटी है, मौत की, कि मरना गारंटेड है बस। इस दुनिया में जीना, और जीना कैसे है, बिल्कुल। मेरे पूरे जीवन का मैंने एक
तत्व जिसको कहते हैं सार निकाला है मेरे जीवन का, कि हमारे पास ये चॉइस नहीं है कि हम मरेंगे कैसे, लेकिन इतनी ही चॉइस है कि हमें जीना कैसे है। बिल्कुल सही। और मैं मेरे जीवन में मैं सस्टेनेबिलिटी की बात करती हूँ, जो कि भारत की जो सभ्यता है उसकी 2 लाइनें हैं। मैं वैसे बहाई धर्म की अनुयायी हूँ, जिसमें माना गया मानवता एक पक्षी है, पति पत्नी या 2 स्त्री पुरुष उसके 2 पंख हैं, दोनों की बराबर की शक्ति से पक्षी मानवता का उड़ेगा। मानवता का विकास अगर होना है तो दोनों के शुद्ध सच्चे प्रेम से होना है। लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो वो डगमगाएगा। एक पंख वाला, एक तरफ वो, एक तरफ ये, 2 बच्चे, तो वो पंछी तो उसके 2 पंख तो एक साथ नहीं उड़ेंगे अब। और पक्षी का पंख ट्रांसप्लांट हो गया ऐसा भी मेरे को नहीं लगता कि वो उड़ेगा वैसा। चलिए, मैं इस पर सरिता जी का भी रिएक्शन लूंगा। जनक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। सरिता जी, आप लंबे समय से इस तरह के केसेस देखती हैं, क्या वाकई प्रेम शब्द होता है, या क्योंकि कई बार हमने लव मैरिज भी टूटते हुए देखी, और अक्सर 60% से ज़्यादा हमने प्रेम विवाहों को टूटते हुए देखा है, बजाय जो बाकी रिलेशंस होते हैं या एक वैवाहिक शादी, जो पारिवारिक शादी होती है, उसके केसेस कम होते हैं। उसमें कई बार औरतें जो हैं या महिलाएं जो हैं वो मन मार कर रह जाती हैं। लेकिन यहाँ ये जो केस है, ये केस स्टडी करने का मौका देता है, समझने का मौका देता है। शायद अगर हम यहाँ समाज, संस्कार, संबंध, इन सबको परे हटाकर अगर बात करें, तो जिसको जहां जैसे समझ में आया वो वहां उसके साथ रहने के लिए तैयार है। हालांकि कानून की अपनी सीमाएं हैं, कानून भी अपनी जगह है, उसका हर्जाना आपको भुगतना होगा, लेकिन दोनों पक्ष राजी से, रजामंदी से, जैसा हम यूरोपियन कंट्रीज में देखते हैं वहां होता है, तो यहाँ राजी रजामंदी से अगर ये केस होता है तो कहीं ना कहीं ये बाकियों के लिए एक मिसाल ना बन जाए कि वो एक केस हो गया। क्योंकि जिसके पास संपत्ति है, जिसके पास खरीदने की ताकत है, वो इस तरह के केसेस में घुस सकता है, लेकिन जिसके पास ताकत नहीं है, कई बार हमने देखा है मौत के अलावा रास्ता नहीं बचता, लोग आत्महत्या कर लेते हैं। देखिए, हम जिस भारतीय संस्कृति और परंपरा से जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं आज के युग में आधुनिकता के प्रभाव से लुप्त होती जा रही है। अगर हम अपने बच्चों को अपने परिवार के सामने एक वही संस्कृति और परंपरा का निरंतर जो चलन है उसे कायम रखते हैं, तो हम सोच सकते हैं कि ये बदलाव हमारे परिवार में, हमारे समाज में हमें दिखाई न दे। लेकिन अगर हम पाश्चात्य संस्कृति को बहुत अधिक अपने घर में जगह देते हैं, अपने परिवार में जगह देते हैं, तो हम ये नहीं कह पाएंगे कि ये सारी चीज़ें या बाकी उनकी जो रीतियां या बाकी उनका जो भी चलन है उसका अनुसरण हमारे भारत में नहीं होगा। लेकिन सरिता जी, मैं रोक रहा हूँ आपको इस बीच में, तभी तो एक नया शब्द निकल कर आया। जनक पट्टा जी, आपका भी मैं रिएक्शन लूंगा इस पे। तभी तो लिव इन रिलेशन निकल कर सामने आया है, तभी, क्योंकि आप शादी के बाद एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, तो लिव इन इसीलिए निकल कर आया सामने कि आप दोनों समझ लीजिए। ये चीज भी तो भारत में स्वीकार्यता इसकी होने लगी है। सरिता जी, आपका रिएक्शन, फिर मैं जनक पट्टा जी के पास जाऊंगा। नहीं, लिव इन भी, जहां लिव इन जो अपनाया गया है उसमें आप देखिए कि जब लिव इन शुरुआत होती है लिव इन की, तो बहुत सहज और बहुत प्यार दिखाई देता है, लेकिन कुछ ही समय बाद जब सामाजिक स्तर जो हमारा है, जब वो एक रिश्ते की मांग करता है, आपको गलत निगाहों से देखता है, आपकी समाज में मान प्रतिष्ठा की हानि होती है, जब फिर एक पक्षकार दूसरे से कहता है शादी करने के लिए, तब तनाव बढ़ता है। अभी इंदौर में होने वाली एक मर्डर की जो घटना है वो इसी का ही एक प्रमाण है। अगर हम कहें कि रिश्ते की मान्यता अलग है, लिव इन की मान्यता हमारी सोसाइटी में नहीं है और हमारा समाज उसे मान्यता दे भी नहीं सकता। बिल्कुल, अगर उसे इसमें मैं रोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा, समय कम है। मैं जनक पट्टा जी का इस पर रिएक्शन लेता हूँ। जनक पट्टा जी, 20 सेकंड में जवाब दे दीजिएगा, मेरे पास समय कम है। जी, मेरा तो यही कहना है कि ईश्वर हमें देख रहा है सबको, जो भी हम कर रहे हैं। अगर हमने ईश्वर को साक्षी मान के किसी को अपना पति पत्नी माना है तो उसके बाद फिर कुछ नहीं है। बाकी अगर आप ना ईश्वर को मानते हैं, ना आप संविधान को मानते हैं, ना आप समाज को मानते हैं, तो ठीक है, फिर उसके नाम पे कुछ भी हो रहा है।
सौदे वाली बात है, मार्केट वाली बात है, बाजार वाली बात है, फिर कुछ भी होगा। लेकिन मैं मानती हूँ कि ऐसा ये जो ऐसा नहीं कह सकते ये बाहर की संस्कृति की नकल है केवल, क्योंकि हमारे देश में अगर हो रहा है तो मुझे लगता है कि रिश्ता दो बातों पे टिका रहता है, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी पे, परस्पर विश्वास और पारदर्शिता। अगर वो रहेगी तो रिश्ते रहेंगे। बाकी ऐसे भी करोड़ों रिश्ते हैं जो एक पति पत्नी रहते भी हैं लेकिन रोज लड़ते हैं, रोज मार खाती है औरत। तो ये तो दोनों इंसान के अंदर जब तक ईश्वर का डर नहीं है तब तक दुनिया में बिल्कुल, सब आपकी बात से मैं समझ गया। गाना याद आता है जनक पलटा जी की, दुखी मर मेरे वहां नहीं रहना जहां नहीं चैना। खैर, इस पर ये एक रिसर्च का विषय जरूर हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सरिता जी आपका, जनक पलटा जी आपका भी नमस्कार। धन्यवाद।